कहाँ से? जी भिलाई से हूँ गुरुजी। आपके चरण कमल में कोटि कोटि नमस्कार। ये प्रथम था इसलिए आप नहीं सुन पाए थे। भगवान सुखी रखे। क्या नाम है? सूरज लाल साहू। सूरज लाल जी, जन्म तारीख बताइए। ये मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। क्या नाम है? पुरुषोत्तम लाल साहू। पुरुषोत्तम। उनका 1994 को 5 जनवरी का जन्म है। समय? समय सवेरे 5:30 के आसपास है। 2017 से 2019 के बीच इस बालक के ऊपर घोर संकट था, सही कि गलत? हूँ नहीं? हाँ सर, हाँ हाँ सही बात है ना। बहुत लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ हाँ। इसलिए अपन जितना अगर मारवाड़ियों जैसे कम बोलोगे कि बात भी खर्च ना हो तो फिर करोगे क्या जोड़ के? नहीं तो ठीक है, नहीं था वो प्रॉब्लम था। हमारे सामने ही मारवाड़ी जी बैठे ना, महेश्वरी जी, तो इसलिए। और हम मारवाड़ियों के बारे में कुछ ऐसा बोलते नहीं थे ना, हमारा इतना दिमाग चलता था। कार्यक्रम जिस दिन शुरू हुआ उसके एक दिन पहले मारवाड़ी जी के यहाँ भोजन कराया, तो अब दिमाग ऐसा दौड़ रहा घोड़े की तरह। हाँ, अपने घर के आसपास से दूसरे मोहल्ले की, कॉलोनी की, वार्ड की कोई सीमा बदलती है? हूँ नहीं फिर? हाँ हाँ। अगली बार हूँ कहोगे तो मारवाड़ी जी वो नाराज हो जाए, कहेंगे तुम बार बार हमारा नाम बुलवा रहे। इस बालक को जल्दी या आसानी से सफलता नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा है कि नहीं? हाँ ठीक है। अब क्या जानना चाहते ये बताएं। कि उसका लाइफ कब अच्छा हो जाएगा? अभी थोड़ा दिक्कतें चल रहा है उसको। अभी तो संघर्ष चल रहा है। हाँ चल रहा है, वही तो। अपना जीवन बनाने के लिए घनघोर परिश्रम कर रहे हैं। हाँ, परंतु कोई सफलता नहीं मिल रही। नहीं मिल पा रहा सक्सेसफुल। सही बात है। तो इनका समय तो 2017 से जो बिगड़ा है तो बिगड़ा ही चला जा रहा है। हाँ, अभी अनुकूलता नहीं है। हाँ, इनको सफलता मिलेगी फरवरी के आसपास, फरवरी 2025। हाँ। अभी ये किसी तरह की अनुमति के लिए भटक रहे हैं। हाँ, मान लीजिए हमको विदेश जाना है तो पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, ये अनुमति है। किसी लड़का को शादी करना तो वो कह रहा अगर माता पिता मान जाए तो मजा आ जाए, उनको मनाने में लगा। कोई भगवान को मनाने में, अनुमति चाहते हैं किसी तरीके की, NOC। हाँ। ये काम हो जाए तो मजा आ जाए। डॉक्टर को अस्पताल के लिए या किसी को पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज बनाना है तो सैंक्शन कराना, किसी तरह की अनुमति के लिए भटक रहे हैं। बोलो सही है कि गलत? नहीं सही है। सही बात है। सही है। कुंडली बिल्कुल सही है। तो इसमें सफलता मिलेगी फरवरी के आसपास। ठीक, फरवरी, अभी जो फरवरी आएगा उसी में गुरुजी? अभी फरवरी आ रही ना। हाँ। अच्छा, और उसके लिए कुछ पहनना वहनना, कुछ ऐसा समाधान का, समस्या का हल हो तो बताइए। देखिए, एक पन्ना रत्न पहना दीजिए, एक पीला पुखराज पहना दीजिए, एक चंद्रमणि पहना दीजिए, तो ये सफल हो जाएगा। और आप इसको कोई प्लाट, कोई भूखंड, कोई जमीन मत देना। हाँ, वो दे दिए थे, वही गलती आप हो गया जब था। देंगे उसके बाद परेशान रहेगा ये लड़का। नहीं, दे दिए थे गुरुजी उसको, उसी के प्लॉट दिए थे उसको। कब दिए थे? ये उसी समय, जिस समय 19 के आसपास में ही दिए थे उसको प्लॉट। क्या बात है, इसको ज्योतिष कहते हैं। और वो उनको संभाल भी नहीं पाया वो। नहीं, संभालना नहीं, वो तो चला ही जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान ही हो गया। नुकसान हो गया। हो गया। और आपका दिया प्लाट बेटे के लिए हितकारी नहीं रहा। हाँ, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि कोई प्लाट भूखंड मत देना। ठीक है ना। अब आपने दे दिया और उसके बाद से परेशान है। ठीक है ना। जैसे ही आपने प्लाट दिया होगा उसके बाद इसके ऊपर कर्ज हुआ होगा, संघर्ष हुआ होगा। हाँ, विरोधी बढ़े होंगे। हाँ, सबने साथ छोड़ा होगा, तो आपकी जायदाद इसको तहस नहस कर देगी। अब आप क्या करें, इसको जो प्लाट, जमीन, जायदाद जो भी देना है, उसको आप पहले इसकी माता के नाम पे कर दें। हाँ, लिखा पढ़ी ना करें, हाथ में नारियल लें, जल लें और संकल्प करें कि ये प्लाट, ये जमीन आज से तुम्हारा हुआ। हाँ। उसके बाद 2 दिन 4 दिन बाद पत्नी से कहना कि ये प्लॉट अब तुम्हें उसके नाम रजिस्ट्री करना है, बोलना है तो कि हमने बेटा को दे दिया तो हम रजिस्ट्री कर देंगे। हाँ। पर आपकी दी हुई कोई भी चीज बेटा को, जमीन जायदाद, वो संकट में डालेगी। देखिए, इसको ज्योतिष कहते हैं। पिता की जायदाद पुत्र के पास जाएगी, कॉमन नियम है।
प्यार से जाए चाहे आंख बंद होने पे जाए, जाना तो है। लेकिन इनकी जायदाद बेटे के लिए संघर्ष का कारण, कर्ज का कारण, शत्रुता का कारण, एक्सीडेंट का कारण, मुसीबत का कारण, अनेक प्रकार की समस्याएं इसके साथ जन्म लेंगी। ऐसा हुआ कि नहीं? हाँ बोलो ना बोलो। नहीं हुआ हुआ हुआ, हुआ, हुआ। तो ये ज्योतिष, अब पता नहीं आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका दामाद, बेटी क्यों परेशान है, कौन सी गड़बड़ है कुंडली में, वो तो बिना देखे नहीं बताई जा सकती। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम देख के बताएंगे तो हमें विश्वास है जो हम बताएंगे वो देश में तो कोई नहीं बता सकता, गारंटी हमारी। ये तो हमें पता है कि गारंटी की जरूरत नहीं, वो तो मेरे को पता है, मैं कोई नहीं बता सकता। तो वो अगर अपने को उसकी कमी पता चल जाए कि हमारी कुंडली में या हमारे बच्चे की कुंडली में कहाँ कमी, वो ग्रह दोष ठीक हो जाए, मामला सेट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे अनुभव भाई, हम किसी को कुछ बता देते हैं। एक कानपुर के जैन को बताया हमने, गुप्ता बनिया, हमने उनको बताया कि पेट में लोहे की चैन पहनो। उसने लोहे की जो जंजीर आती ना, ट्रेन में बिकती रहती, ताला लगा देते सूटकेस में, वो जंजीर पहनी। 1 महीने में 4 लाख रुपए उसने बचाए। बढ़िया महंगी मिठाई लेके, कपड़ा लेके हमारे पास आ गया। बोलता गुरुदेव एक निवेदन करूं। हम समझ गए बानी आदमी पक्का। हमने कहा बोलो निवेदन की क्या बात। हमने कहा निवेदन की क्या बात, दुनिया फायदा चाहती। बोले गुरुदेव मैं सोच रहा हूँ इतनी चौड़ी चैन पहन लूँ क्या पेट में। हम समझ गए, हमने कहा ये न मानेंगे, नहीं सुधरेंगे। हमने कहा इतनी रहने दो, कोई हद नहीं। यहीं पर है एक सज्जन, उनको हमने चांदी की चैन बताई थी, उनकी पत्नी को कोई चांदी का करधन वगैरह पहने जो भी है। फिर उन्होंने माना लाइव में कि हमें फायदा भी हुआ, और उसके बाद उनने फिर चैन पहनी। तो फिर उनका एक बहुत बढ़िया, एक दवाई की बहुत बड़ी कंपनी जिसमें 5-5 प्रोडक्ट ये चालू हो गए। अगर वो बताना चाहें तो खड़े हो सकते, अपना अनुभव शेयर कर सकते, नहीं बताना चाहें तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाएं, बता दें। जब तक हम गर्म पानी पी रहे हैं, बताएं अपना अनुभव शेयर। गुरुजी एक चीज बता दीजिए, मैं जो एकादशी हूँ वो रहता हूँ, वो सही है ना? और दूसरा कि जो जिसको मैं एकादशी दिया हूँ वो उसको मिला कि नहीं? ये तो नारायण के सिवा कोई नहीं बता सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात। देखो हाँ। पहली बात हमारी याद रखना, हमसे जो जुड़े तो बड़ा विजन क्लियर रहना चाहिए, कोई डाउट वाला कार्यक्रम नहीं। और हम कभी भी मुर्दों को शिष्य नहीं बनाते। हम तो जो मुर्दा है उनको भी जिंदा करने की कोशिश करते। आप ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं, ये प्रतिबंध, वो प्रतिबंध। जब आदमी को आपने मुर्दा बना दिया, वो क्या उन्नति करेगा? उसके ऊपर तुम गुरु बन के बैठे, तुमने कहा हमारे 1 लाख शिष्य हैं, किस काम के? तुमने उनको डेड कर दिया। हम ये कहते हैं कि आकाश खुला है, स्वतंत्र हो, पंख फैलाओ, उड़ान भरो, करोड़ों अरबों कमाओ, सुखी रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और गुरु का नाम रोशन करो। तो हमारा गुरु होना सार्थक, तुम्हारा चेला होना सार्थक, ये हमारी योजना। तो हम कोई बंधन में नहीं डालते, ना कोई भ्रमपूर्ण बात करते। कभी कहीं मिले तो बता देना कि हमारी कोई बात भ्रमपूर्ण है। तो पहली बात यह है कि आपकी एकादशी सफल है कि नहीं, ये भगवान जानते, सुने। दूसरी बात, आपने किसी को एकादशी दी, वो उनको सफल हुई कि नहीं। देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, प्रेम है तो प्रकट होंगे। दूसरी बात, नारायण के मन की बात लक्ष्मण जी नहीं जान पाए कि सीता जी अग्नि में समा गई हैं, परछाई ले गए, हम आप क्या जानेंगे। तीसरी बात, महत्व की बात जो आप लोग समझें, अगर आप अपने भगवान भगवती की साधना कर रहे हैं, प्रोसीजर भर गलत नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी आके बोलें कि ये साधना गलत है तो कहना नहीं, जब तक भगवान को खड़ा नहीं कर लूंगा तब तक मैं इस साधना को नहीं छोड़ूंगा, मेरी साधना सही है। ये होना चाहिए साधना ऐसी। अगर आपका मन डामाडोल है तो रामायण में तुलसीदास जी ने आप ही जैसे हमारे जैसे लोगों को लिखा है, कबहू की सिद्धि बिन विश्वासा, अर्थात बिना विश्वास के कहीं कोई सिद्धि होती है क्या? सिद्धि यानी सफलता। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सफलता कदम चूमेगी। विश्वास नहीं है तो सब एकादशी बेकार। समझ गए? ये बोलो, हम कहें कि एकादशी फेल है तो आपको नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरे राम आएंगे तो राम को आना ही पड़ेगा। सबरी के यहाँ गए थे, समझ गए? ये प्रश्न नहीं किया करो। ये प्रश्न करने से आपकी भक्ति में, मानो बुरा नहीं मानना, भक्ति की जो गगरी है ना उसमें छेद हो जाता है, सारा पुण्य निकल जाए। हम क्या बताएं, कोई क्या बताएगा? भगवान के मन की बात कौन जाने। ठीक है,
एक पर्ची निकाल दें, माइक रख दें, जाए मजे से। ठीक।